नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ बिहार बुलेटिन डीईओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कब का ये मतलब कितना तारीख का क्वेश्चन पेपर है ना। तो ये आपका है, एग्ज़ाम हुआ था आपका 21/12/2019 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे 9 से 10 बजे मतलब टाइम था। ठीक है, टेस्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद टोटल दिख रहा है किस चीज़ का है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये दे रहा है कि MS एक्सेल 2016 में एक सेल में एक टिप्पणी को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। सेल समझते हैं, सेल ये कॉलम है, ये रो है। ऐसा रहता है, आप लोग एक्सेल यूज किए होंगे तो पता होगा, ये कॉलम है और ये रो है। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि यहाँ पे STDEV-P कोष्ट एक है, क्या है, तो संख्यांकी फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आ रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग में की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो कॉपी टेक्स्ट लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, उसको कॉपी करने के लिए मतलब किसका प्रयोग करते हैं, उसका शॉर्टकट क्या है, तो कॉपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नकल करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को आप नकल करना चाहते हैं, डुप्लीकेट फाइल बना जाते हैं, तो कॉपी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है, आप तो राइट बटन दबाइएगा तो वहाँ पे कॉपी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+C होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि मेल मर्ज 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के प्राप्तकर्ता की मौजूदगी सूची में मौजूद कहाँ पे होता है, तो मेलिंग, फिर सिलेक्ट रिसिप्ट यूज एग्जिटिंग लिस्ट, मतलब ऐसे करना है तब आपको मेल प्राप्त होगा। ठीक है, मेल मर्ज का यूज किस लिए करते हैं, तो मान लीजिए पहले क्या होता था, कोई मैसेज लिखना हो, उसके साथ कोई एप्लीकेशन लिखना हो, तो उसके लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं दोस्तों MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो मेनू के तहत होता है। किसके तहत, मतलब जो स्लाइड हम बनाए होते हैं उस शो होता है, तो स्लाइड शो के अंतर्गत जब भी हम लोग मतलब 1 2 3 ऐसे पे दिखाई देगा आप लोग को। ठीक है, 3 4 5 ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, जब आप सबको बना लीजिएगा उसमें, तो वो नीचे दिखाएगा शो करने, स्लाइड शो का, जिससे ऐसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा, आप जितना भी रिकॉर्ड लगा सब आपको शो करके दिखाने का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पे देता है राइट क्लिक ऑन शीट टैब, मतलब सबसे पहले राइट बटन पे क्लिक करना है शीट टैब पर। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे साइड में लिखा रहता है रीनेम, कॉपी, पेस्ट, कोड लिखा रहेगा, तो वहाँ पे रीनेम पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, अपना नाम लिखना है, उसके बाद क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब यह दे रहा है कि एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे दे रहा है कि इसका डी आंसर होगा, एक वर्कबुक एक सीट के समान नहीं होता। सही बात है दोस्तों, वहाँ पे एक वर्कबुक जो होता है जिस पे काम किया जाता है, वर्क सीट के समान नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब आ रहा है स्लाइड सॉर्टर व्यू, इनमें से क्या प्रदर्शित करता है, तो जो भी आप लोग वीडियो बनाते हो, कोई प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, सबको क्या करता है, मतलब एक साथ शो करने का काम करता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, अब आ रहा है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग में की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है, मतलब कॉपी कर लिए हैं, ठीक है, उस फाइल को कहीं जाकर पेस्ट करना है डुप्लीकेट बनाने के लिए, मतलब वही वर्ड लिखना है दूसरे पेज में। ठीक है, तो क्या आप लोग शॉर्टकट क्या करेंगे, राइट बटन पे क्लिक करते हैं, पेस्ट आए तक क्लिक कर दें। लेकिन अगर आपका बटन काम नहीं कर रहा है तो आप कीबोर्ड पे कैसे कीजिएगा, तो वहाँ पे लिखिएगा, आप कंट्रोल के साथ भी का प्रयोग कीजिएगा तो पेस्ट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पे आ रहा है कि MS एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लियर डाटा। ठीक है, अभी आ रहा है 11 नंबर, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ता को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। तो ये हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ से मिलता है। मतलब MS एक्सेल होता है ना, MS एक्सेल ऐसे 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 होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको कह दिया जाए कि बीच में आपको बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगाना है कि यहाँ से आप आगे नहीं बढ़िएगा, 2 भाग में बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, होम पे जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कंपाइलर्स रूपांतरित करता है किसमें। तो ये क्या करता है, कंपाइलर्स हाई लैंग्वेज को मशीन कोड में रूपांतरित करने का काम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के स्क्रीन पर उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स में ब्राउज़र में दिखाई देगा, वह क्या कहलाएगा। तो वह आपका वेब लेआउट व्यू कहलाएगा। लेआउट व्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो पूरा दिखाई देगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं यहाँ पे कि आप 19/12/2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन एक कमा इक्वल टू टुडे कोस्ट फिर कमा डबल कमा फिर डालें, तब आपको अगले दिन वर्कशीट में खोलेंगे तो आउटपुट क्या दिखाई देगा। आउटपुट क्या देखा, तो ये डेट का काम करता है। अगर आपको डेट देखना होगा, ट्यूसडे का मतलब आज का, ट्यूसडे कल का, ट्यूसडे मतलब क्या होता है, टुडे एक होता है, टुडे, हाँ आज का। तो आज का डेट देखना होगा तो ऐसे ही डालिएगा। देखिए क्या दिखा रहा है इसमें, 20/12/2019, मतलब आज का टाइम डालिएगा, यहाँ पे इक्वल टू कॉमा डालिएगा, पहले इक्वल टू, पहले कॉमा फिर इक्वल टू, फिर टुडे, फिर कोस्ट, फिर कॉमा डालिए। आपका क्या करेगा, 19 से 20 बढ़ा देगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है, किसका। तो हो जाएगा MS वर्ड का। जितना होगा सर दोस्तों हम खुद समझाएंगे आप लोग, क्योंकि हम खुद क्या बोलते हैं कंप्यूटर टीचर हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि आप विंडो XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। आपको विंडो XP में एक नया फोल्डर बनाने के लिए कहा जाए कंप्यूटर में कि आपको फोल्डर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप राइट बटन पे क्लिक कीजिएगा, माउस के जो राइट बटन होता है उस पर क्लिक कीजिए। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो राइट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे दिखेगा आपको न्यू पे क्लिक कीजिएगा, फिर वहाँ पे फोल्डर दिखेगा, फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा और जो आपको नाम, अपने जिस नाम से फोल्डर बनाना है उस वहाँ पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि एक्टिव द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है, क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। कंप्यूटर के भौतिक उपकरण को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हार्डवेयर। भौतिक उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम वह समूह है जो क्या करता है, तो वो विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने का काम करता है। ठीक है, ये सब बेसिक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, सारे जगह से क्वेश्चन पूछेगा। लेआउट रिबन में क्या मौजूद रहता है, तो होम मौजूद रहता है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि चयनित अक्षर में सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए एक ऊपर ले जाने के लिए, एक आता है नीचे ले जाने के लिए। सबस्क्रिप्ट मतलब ऊपर ले जाने के लिए, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाइएगा तो सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे आ रहा है कि एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है। आउटलाइन व्यू क्या है, मतलब जो भी लाइन लिखे हैं, ये लाइन है 1 2 3 लिखे हैं ना, तो लाइन के बाहर जो लिखा हुआ है ABC वो सब क्या है, तो वो सब बुलेट है, बुलेट है। दोस्तों आ गया बीच में, तो क्या है दोस्तों, वो बुलेट है। आइए समझ लेते हैं, ये क्या है, बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, अगर आप कुछ लिख लिए हैं, आप देखते होंगे कि आपको प्रिंट करके दिया जाता है, तो वहाँ पे नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5, तो कैसे किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग बुलेट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे ABCD या 1 2 जो भी डालना होता है वो आराम से डाल देते हैं। ठीक है, इसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बुलेट का। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर का ही एग्जाम का है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है, तो टिम बर्नर्स ली ने आविष्कार किया था। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। अब हम आ रहे हैं मेल मर्ज विकल्प एमएस वर्ड के टैब में मौजूद होता है, किसमें, तो मेलिंग में मौजूद होता है। मेलिंग का एक अलग चैप्टर आता है। ठीक है, उसमें व्यू के बाद एक व्यू में ही शायद आता है मेलिंग यूज। ठीक है, क्योंकि हमने कंप्यूटर कुछ साल पहले छोड़ चुकी, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो मेलिंग का मतलब उसी में मेलिंग आएगा, मेलिंग में ही मेल मर्ज आएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कि नॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, तो संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का प्रयोग होता है। ठीक है, वार न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में। अब अरे एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है, ये हो जाएगा यूज न्यू फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भी कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग सुविधा मौजूद नहीं होता है, तो विंडो 3.1 में कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग मौजूद नहीं रहता है। बाकी विंडो 10, विंडो XP, विंडो 8 सब में मौजूद रहता है। ठीक है, अब आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है, तो पहले रैम रोम आता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब किस में मौजूद करता है, तो SRAM, इसमें क्या करता है, अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे कि एमएस वर्ड में इंडेंट्स के पैराग्राफ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इंडेंट्स लेफ्ट राइट सेंटर सबका आता है, तो इंडेंट्स में आएगा आपका Ctrl+M, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ। अब यहाँ आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा टॉप। टॉप जो है वो मार्जिन का एक प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, अब आ रहा है आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए 3 कलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, मतलब तीनों को मिटाकर, जैसे ये, ठीक है, तीनों कलम में 1 2 3, ये तीनों को मिटाकर एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मर्ज सेल, मतलब सेल को क्या करेंगे, इसको हटाकर मर्ज कर देंगे। जैसे ही मर्ज कीजिएगा एकदम सादा हो जाएगा और आपको जितना लिखना होगा आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पे DSL का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आ गया एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है। टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर मतलब टेक्स्ट जो आप लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, उसका स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है, वर्ड आर्ट कहा जाता है। ठीक है, वर्ड आर्ट आपका एमएस वर्ड में मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे वर्ड आर्ट लिखा होता है, वर्ड आर्ट पे क्लिक कीजिएगा
तरह तरह के स्टाइल में वर्ड आर्ट आएगा। आप जिसमें जैसे शादी विवाह का कैसेट बनता है या कुछ मतलब ऐसा वीडियो बनाया जाता है, तो सब किसका प्रयोग किया जाता है? सब खासकर पावर पॉइंट का प्रयोग होता है, वर्ड आर्ट से लिखने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? कंप्यूटर बस नहीं है भाई। एड्रेस बस है, डाटाबेस है, कंट्रोल बस है, लेकिन टाइमर बस नहीं है। तो ये सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पूर्णतया ऑब्जेक्टिव ओरिएंट कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो याद रखिएगा दोस्तों, C++ लोग सीखता है ना, ये है पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका मांग मतलब बहुत सारे फॉर्म में काम आता है। इसका एक कोर्स भी होता है दोस्तों, जो कर लेता है उसको तो बहुत काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों कि आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो शॉर्टकट कहा जाता है। मतलब क्या कहते हैं, एक फाइल से दूसरे फाइल में ले जाने का काम कीजिएगा। डेस्कटॉप पर आइकन जो फाइल और फोल्डर या रीडायरेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो शॉर्टकट कहते हैं। उसको उठाकर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, MS वर्ड से एक्सेल में सॉरी दोस्तों माई कंप्यूटर से माई डॉक्यूमेंट्स पे आप ले जा सकते हैं किसी भी फाइल को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब पाई चार्ट केवल प्रदर्शित कर सकता है तो किस में? तो डेटा की एक श्रृंखला में प्रदर्शित कर। अब पाई चार्ट का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? आप ध्यान दिए होंगे कि आपको MS वर्ड में मतलब दिखाई देता है, लेकिन आप यूज कहाँ करते हैं? तो एक्सेल में सबसे ज़्यादा पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पाई चार्ट का भी प्रयोग ये 9, 10, 8 में मतलब मैथड बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कंप्यूटर का थोड़ा अलग होता है दोस्तों, तो एक्सेल में किया जाता है पाई चार्ट का प्रयोग। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ही सीट होती है। अब हो सकता है कि अभी नया वर्जन आया होगा 2024 का, तो उसमें कौन सा वर्जन होगा तो देखना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन उठा सकता है। अब यहाँ आ रहा है कि MS वर्ड 2016 में आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्प्लिट होती हैं? तो 4। ठीक है, याद रखिएगा 4 भागों में हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डायल अप विधि का उपयोग आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। किसको किसको? डायल अप विधि द्वारा किसको जोड़ने का काम किया जाता है आपस में? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट क्या है दोस्तों? तो कंप्यूटर में माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वर्ड जो लिखे होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? प्रदर्शित करता है, दिखाई देता है। वो क्या है? इनपुट हो गया। ठीक है, माउस और कीबोर्ड द्वारा हम प्रयोग करते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, वो हो गया इनपुट। पुट। अब आउटपुट क्या हुआ आइए जानते हैं। आउटपुट क्या है, ये क्या है? तो जैसे हम लोग कुछ लिख दिए, कंप्यूटर पे लिख दिए, ठीक है, जो भी लिख दिए, ठीक है, ये प्रिंटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर पे लिख दिए। जैसे हम लोग प्रिंट आउट पे क्लिक किया, प्रिंट आउट से बाहर निकल गया, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा इनपुट और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। कलम बी और सी के बीच 3 कलम प्रविष्ट करने के लिए आप किसको सिलेक्ट करेंगे? ठीक है, 3 कलम प्रविष्ट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो कलम सी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, जो भी कंप्यूटर पढ़ा होगा उसके लिए आसान होगा दोस्तों। ठीक है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में टेबल को किस प्रकार इंसर्ट करते हैं? तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग MS वर्ड पढ़ते होंगे, MS वर्ड निकालिएगा, मान लीजिए MS वर्ड हो गया, एगो रहता है आपका होम रहता है, फॉन्ट आता है, उसके बाद एगो इंसर्ट आता है। इंसर्ट में टेबल पे क्लिक कीजिएगा। टेबल पे 2 तरह से टेबल, एक खींचने वाले में, मतलब उसमें रहता है कितना आपको कलम लेना है, कितना रो लेना है, उसके अनुसार आप टेबल बना सकते हैं। एगो टेबल रहता है कि आप उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा, आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो आपका मन टेबल में क्या किया जाता है? टेबल का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो
बहुत कुछ जैसे क्या बोलते हैं बिजनेस, मतलब ये सब खरीदारी बिक्री में क्या आता है, कितना सामान गया, क्या हुआ, कहाँ पे कैसे हुआ, मतलब बिजनेस में जैसे प्रयोग करते हैं वो सब का ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा टेबल का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों, अब हम आते हैं कि फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल को फार्मूला को दूसरे सेल में कॉपी कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मेटिंग बदले बिना एक सेल को फार्मूला को दूसरे सेल में कॉपी कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेन्स फार्मूला, मतलब क्या करना है, सबसे पहले किसी सेल पर मतलब क्लिक करना है कंटेंट फार्मूला के साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मतलब कोई फार्मूला का आप प्रयोग किए, राइट। आप जैसे सम का प्रयोग करते हैं तो सम लिखते हैं इक्वल टू सम कोस्ट लिखते हैं ना, तो सबसे पहले उसको आप प्रयोग किया है, ये कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए, 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद क्या करना है, कॉपी कर लिए तो यहाँ पे लिखिएगा राइट क्लिक ऑन सेल, तो उसके बाद कॉपी कर लिए। उसके बाद गए कहीं पे भी गए क्लिक किए, राइट लिखा रहेगा वहाँ पे राइट क्लिक ऑन सेल, तो क्या करें, राइट क्लिक ऑन सेल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा, कॉपीड हो जाएगा। और सिलेक्ट पेस्ट फार्मूला, अब जहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा फार्मूला को वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपका फार्मूला क्या होगा, लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणी को फलक में किस बिंदु से दिखाई दे सकते हैं। तो आप एमएस पावर पॉइंट का जो भी टिप्पणी लिखिएगा, टेक्स्ट लिखिएगा, ठीक है, उसको रिव्यू डालिएगा स्लाइड शो में, मतलब पिक्चर के साथ डाले हैं। ठीक है, तो उसको आप एक साथ कैसे देखेंगे, स्लाइड शो कीजिएगा तो जितना आपका होगा, मतलब पिक्चर लगाया सबका मतलब दिखाई देगा, वीडियो लगा है बहुत अच्छे से सबको साथ में दिखाएगा। ठीक है, तो उसको रिव्यू करके मेनू पे दिखाई, मतलब मेनू पे दिखाई, मतलब देख सकते हैं आप। ठीक है, डेस्कटॉप पे भी आप उसको क्लिक करके आप उसको डेस्कटॉप पे भी लगा सकते हैं जो आप एमएस पावर पॉइंट में क्लिक किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, आप लोग एग्जाम की तैयारी एकदम आराम से कीजिए और एक एक चीज़ को समझिए। ठीक है, अब हम चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन किस टैब के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट, उसके बाद क्या आता है वर्ड आर्ट, उसके बाद चार्ट, पाई चार्ट, ये सब याद रखिएगा दोस्तों, आपका आएगा इंसर्ट टैब में। ठीक है, अगर कह दे तो आप एमएस वर्ड में भी ध्यान दीजिएगा कि ये सब आता है, एक्सेल में भी आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक्सेल में क्या चीज़ का प्रयोग होता है, तो आप फार्मूला का प्रयोग होता है, सम होगा, मैक्स होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ज़्यादातर प्रयोग होम में होगा, लेकिन ये इंसर्ट जो होता है ज़्यादा खासकर प्रयोग नहीं होता है, फिर भी उसमें चार्ट हो गया, उसके बाद पाई चार्ट हो गया, मतलब अलग अलग तरह से आएगा, वृत्ताकार, मतलब बहुत कुछ आएगा, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सेल को एक श्रृंखला को जोड़ना, फिर इस सेल में प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना, इस प्रकार उस श्रृंखला के मानों औसत मान प्राप्त होता है, इसके लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी सेल को क्या कर रहे हैं, किसी संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। ठीक है, और श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, औसत ज्ञात करना होगा, मान लीजिए तो औसत ज्ञात करना होगा, तो आप देखते हैं औसत तो आप 9 में बनाए होंगे कि औसत का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे अंकों को जोड़ लेते हैं और जितना अंक होता है उससे भाग लगा देते हैं। या आप मैट्रिक का इंटर का मार्कशीट देखे होंगे दोस्तों, तो कैसे बनाया जाता है, तो मैट्रिक इंटर में जैसे हम लोग नंबर जोड़ते हैं, फिर कोई बोल देगा अपने 10th का जितना नंबर है उसका मार्क्स निकाल कर दिखाओ। ठीक है, तो उसका औसत ही मानो, तो जितना नंबर हो तो उससे भाग लगाते हैं। तो इसका प्रयोग के लिए हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो एवरेज का प्रयोग करते हैं, एवरेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए एवरेज का प्रयोग कैसे करना है, इक्वल टू AVERAGE। ठीक है, हम शॉर्टकट मार रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोस्ट डालेंगे,
फिर यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आपको निकालना है एवरेज। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप कॉलम में डाले हैं B2 से लेकर कॉमा F2 तक, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद कोष्ठ को बंद कर देंगे, कोष्ठ को बंद कर देंगे। उसके बाद जैसे ही इंटर मारिएगा आपका क्या करेगा, एवरेज दिखा देगा। सम का प्रयोग कीजिएगा, सम दिखाएगा। मैक्स का प्रयोग कीजिएगा, मैक्स दिखाएगा। मैक्स का यूज सबसे ज़्यादा नंबर देखने के लिए, मीन का यूज सबसे कम नंबर दिखाने के लिए। मतलब जो भी आपका मार्कशीट तैयार होता है ना, तो जहाँ भी तैयार होता होगा यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में जहाँ भी, तो सब कंप्यूटर से ही होता है, ठीक है। तो आप उसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं, अपना मार्कशीट खुद से भी बना सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। डिलीट की गई फाइल जैसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई फाइल आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो फाइल कहाँ गया है आप सोच सकते हैं, तो रिसाइकल बिन में गया है। तो आप उस फाइल को पुनः लाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो रीस्टोर का प्रयोग जैसे ही कीजिएगा वो फाइल आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में आराम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैसे सहेजा जाता है, मतलब सेव कैसे किया जाता है, ठीक है। बच्चे सब जब जाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए तो वहाँ पे कैसे बताए थे कि कंप्यूटर को कैसे सेव करना है, ठीक है। तो Ctrl+S से भी सेव हो जाता है, Ctrl+S से सेव होते हैं, F12 से भी सेव होता है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि फाइल में जाओ, फाइल लिखा रहता है इधर में, उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिएगा, सेव पे क्लिक कीजिए, उसके बाद वहाँ पे ओके कीजिएगा या सेव पे क्लिक कीजिएगा, तो आराम से आपका फाइल सेव हो गया, ठीक है। जैसे सेव अगर आपको MS वर्ड में सेव करना है तो 3 तरीके से आप फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी लंबी है। यहाँ पे आ रहा है कि ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवि को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर क्या होता है। तो ये होता है प्रकाश संवेदनशील उपकरण होता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है। इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है। IP एड्रेस के द्वारा पता किया जाता है कि ये कंप्यूटर है कि नहीं है, कौन सी कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि एक्सेल के कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डाटा से सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला का पूरा करती है। तो ऑटो फिल द्वारा, ठीक है, क्या करती है, रेंज के डाटा के सेल से भरती है या डाटा श्रृंखला को पूरा करती है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ रहा है कि किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल का अधिकतम मतलब कितना जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4, ठीक है, 4 तक आप जूम कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। TCS का पूर्ण रूप नाम क्या है, पूर्ण नाम ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा TCS का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित है। वह बार है जहाँ पे आप सेल पृष्ठीय दर्ज या एडिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फार्मूला बार। अब स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हो जाएगा Alt+Ctrl+S, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए वेलनप कैसे बनाए थे। सबसे पहले मेलिंग पे क्लिक करना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, फिर इनलॉग पर क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट साइज पर, फिर ओके पर क्लिक करना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों टाइम निकालना हो किसी चीज़ का, मतलब कब से अभी कितना टाइम हो रहा है, कितना घंटा होकर कितना घंटा, कितना मिनट, कितना सेकंड, मतलब कोई भी चीज़ का निकालना है, किसी भी टाइम का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। आप प्रयोग कैसे कीजिएगा,
इक्वल टू टाइम, फिर यहाँ पे इतना कुछ डालना होगा जिस नंबर का डालना होगा, उसके बाद इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, आप खुद प्रयोग कीजिएगा आपके पास अगर कंप्यूटर हो तो। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति स्तंभ का प्रतिच्छेदन करता है। तो ये हो जाएगा सेल। सेल क्या करते हैं, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन करता है, मतलब उसको मिलाने का काम भी करता है, प्रतिच्छेदन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। ये ऑटो शेप क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग पेंटिंग बनाते हैं या MS वर्ड में अलग अलग शेप आता है, आकार आता है, जिसको हम लोग बड़ा मज़ा से पेंटिंग करते हैं, या कोई चीज़ बनाते हैं। पेंटिंग मतलब पेंटिंग एक तरह से मानिए तो उसमें कलर भरना हो, चार्ट बनाना हो, या कुछ भी बनाना हो, तो आप वहाँ पे इंसर्ट टैब का यूज कर सकते हैं। किसी भी आकार का शेप हो, जैसे भी बनाना होगा वैसे ही बना सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन VVI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चन आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।